नहीं, अब चालू कर दिया तो कर ही दिया। लो भाई, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वापस से एक बार चालू कर देते हैं अपन फटाफट फटाफट। कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे। 6 नंबर पे। उसमें कितने शेल हैं? 2। पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले में 4 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे वाले में चाहिए कितने इसको? 8। चाहिए कितने? 4 और चाहिए। तो 4 और आ नहीं सकते क्योंकि इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 6 ही हैं। और 6 प्रोटॉन ने 10 इलेक्ट्रॉन को लेने से मना कर दिया, नहीं आ रहे हमारे तुम हम। तो और 4 जा भी नहीं सकते क्योंकि ये बोलेंगे हम 6 प्रोटॉन हैं, हम खाली 2 इलेक्ट्रॉन रख के क्या करेंगे। तो दोनों काम इसके लिए पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये आयनिक बॉन्ड, ये तो +4 भी नहीं हो सकता, मतलब सी को अपन ये भी नहीं बोल सकते C+4। कैटायन भी पॉसिबल नहीं है और एनायन भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। ये क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और कार्बन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इसलिए क्योंकि कार्बन है तो बहुत कम मात्रा में, मतलब अर्थ क्रस्ट पे है 0.02% और एटमॉस्फेयर में है 0.03%। ये है बहुत कम, लेकिन ये हर चीज़ में है थोड़ा 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 थोड़ा। मतलब जो भी चीज़ जलाएंगे अगर वो ब्लैक स्मोक से जलती है तो उसके अंदर कार्बन है, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्यों है, कार्बन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके बारे में अपन थोड़ा सा आगे भी पढ़ेंगे। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड तुम समझ गए। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कार्बन है यहाँ पे, मान लो 4 कार्बन, कार्बन के लास्ट वाले में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो 4 हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लिया। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को दूसरे से लिख देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के 2, इस हाइड्रोजन के 2, इस हाइड्रोजन के 2 होने चाहिए, वो भी उसके पूरे हो गए। कार्बन के 8 होने चाहिए, वो भी उसके पूरे हो गए। तो किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया भी नहीं, किसी ने लिया भी नहीं, लेकिन दोनों का काम हो गया क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर कर लिया। अगर सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में शेयर करे तो ऐसा हो गया। ऑक्सीजन शेयर करे तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले में? 2,6। 6 लास्ट में, 8 नंबर पे आता है, तो पहले में 2, दूसरे में 6, 6 लास्ट में। अब उसको चाहिए कितने? 2 और चाहिए, 2 और चाहिए, तो 2 इस तरफ रखो, जितने चाहिए उतने इस तरफ रखो, बाकी को उधर कर दो। तो 2 इस तरफ रख लिए, 6 हैं, 4 इस तरफ कर दो, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4। ये 2 इसको दे दिए इसने और ये 2 इसको दे दिए इसने। इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए। अगर ये काम नाइट्रोजन के साथ करना होता, नाइट्रोजन के लास्ट में कितने होते हैं? 5। कितने और चाहिए? 3 और चाहिए, तो 3 को यहाँ पे रखो, इसके भी 3 को यहाँ पे रखो, और 2 यहाँ पे पीछे, 2 यहाँ पे, और ये हो गया नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन। ये किसका फॉर्मूला हो गया? N2 का, ये O2 का, और ये CH4 का, और ये H2 का, ठीक है। अब अपन और फॉर्मूले एक बार ट्राई कर लेते हैं 2-3। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, CO2 बनाना है, एक मान लो NH3 बनाना है, ये 2 ट्राई कर लें। एक पानी भी ट्राई कर लेते हैं, H2O भी ट्राई कर लेते हैं। एक O है, 2 H है, तो इसका मतलब O बीच में है, दोनों H इस तरफ है। इसमें एक C है और 2 O हैं, तो दोनों O इस तरफ होंगे, C बीच में होगा। इसमें एक N है और 3 H है, तो एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे। ये बॉन्ड हटा देता हूँ मैं, ये बाद में बनाएंगे। अब देखो ऑक्सीजन के लास्ट में कितने हैं? 6। कितने चाहिए? 2 और चाहिए, तो एक इससे लेगा और एक इससे लेगा, तो एक यहाँ पे रखो, एक यहाँ पे रखो, और बाकी 2 ऊपर 2 नीचे, एक इसके पास एक इसके पास, 6 हो गए। ये काम इसके साथ कर दिया। कार्बन के पास कितने हैं? 4। 4 और चाहिए, तो 4 और चाहिए, मतलब 2 इससे लेगा, 2 यहाँ पे, 2 इससे लेगा, 2 यहाँ पे, इसका हो गया। बीच खाली एक बार बीच वाले का कर रहे हैं पहले। नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 5। 3 और चाहिए, तो 3 मतलब एक इससे लेगा, एक इससे लेगा, और एक इससे लेगा, और 2 अपने पास यहाँ रख लेगा। जैसे ऑक्सीजन ने 2 ऊपर रख ली, 2 नीचे रख ली, वैसे ही 2 इसने यहाँ पे रख ली। अब हाइड्रोजन के पास कितने हैं लास्ट में? एक यहाँ पे हाइड्रोजन का, एक इस ऑक्सीजन के तरफ। ऑक्सीजन के पास लास्ट में कितने हैं? 6। तो 2 और चाहिए, तो 2 तो ये रहे,
तो 2 इस तरफ दे दो और बाकी 4 को इधर, ऐसे ही। इधर 2 और इधर 2, इन रख दे। हाइड्रोजन के 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के 2 हो गए। हाइड्रोजन को 2 ही चाहिए होते हैं, और ऑक्सीजन के 6 तो पहले से ही हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये ऑक्सीजन के 8 पूरे हो गए। ऐसे ही कार्बन के, कार्बन को अलग से लिख दें। अब 4 तो पहले से ही हैं, 2 यहाँ से ले लिए इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिए, कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। और ऑक्सीजन के 6 पहले से हैं, 2 यहाँ पर है, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ये बन गया CO2। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन के ये 2 पूरे, हाइड्रोजन के ये 2 पूरे, हाइड्रोजन के ये 2 पूरे। नाइट्रोजन 5 तो है ही, तीनों हाइड्रोजन से एक एक ले लेंगे, और ये तीनों ये पूरे। ठीक है, तो ये तीनों स्ट्रक्चर, चारों स्ट्रक्चर भी तुमको समझ में आ गए। आगे देखो, ये अपने समझा दिया कि ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता। ये सारी स्ट्रक्चर H2 की, O2 की, N2 की, ये भी देख लिया अपन ने, CH4 भी देख लिया। अब देखो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है जो अकेला कार्बन से मिलके बना है, उसमें कार्बन के अलावा कुछ और नहीं है। तो कार्बन के 2 तरह के एलोट्रॉप्स हो सकते हैं, एक तो होता है क्रिस्टल एलोट्रॉप और एक नॉन क्रिस्टल। क्रिस्टल जैसे कि डायमंड है और ग्रेफाइट है और फुलरेन है, बकमिस्टर फुलरेन, बकमिस्टर फुलरेन। इसने इसको नाम दिया क्योंकि इसी ने इसको खोजा है। इसको क्या बोलते हैं, C60। 60 कार्बन से मिलके बनाई है। मतलब ये एक्चुअली क्या होता है, बकमिस्टर फुलरेन के अंदर एक बॉल जैसा होता है, और उस बॉल के अंदर अपन दवाई रखते हैं। क्या रखते हैं, दवाई। तो वो अपन अगर शरीर में ले लेंगे डायरेक्ट, इसको अपन इंजेक्ट नहीं कर सकते अपने शरीर के अंदर, तो C60 के अंदर डाल के इसको इंजेक्ट करते हैं। ये काम आता है बकमिस्टर फुलरेन। C60 भी होता है इस तरह से, C70 भी होता है, वो भी इतना अपने है नहीं। अपने क्या रखना है, एक C60। उसके अंदर कुछ बॉन्ड होते हैं 5 वाले, देखो ये पेंटागन है, और कुछ बॉन्ड होते हैं 6 वाले, ये वाले, ये 6 वाले भी होते हैं कुछ। और कितने कितने होते हैं, शायद 20 और 12 होते हैं, ऐसा कुछ करके होता है, मेरे को पक्का पक्का याद नहीं है। क्या तो कितने हैं, तो इसमें थोड़ी दिखेगा साफ साफ, वो तो याद होनी चाहिए ना कितने होते हैं, कितने बॉन्ड होते हैं। इसमें तो लिखा हुआ है नहीं, कोई बात नहीं, 12 और शायद 20 होते हैं, अपन नेट पे देख लेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ये स्ट्रक्चर है ना, बनानी भी आनी चाहिए, ग्रेफाइट की भी और डायमंड की भी। ठीक है, ये तो शायद थोड़ा सा टफ दिख रहा है डायमंड, अपन इजी स्ट्रक्चर बनाएंगे, नेट पे देख के बना लेंगे। ग्रेफाइट इजी दिख रहा है, तो इजी दिख रहा है वो इजी बना लो, और बाकी जो टफ दिख रहा है उसको देख लेंगे। द एलिमेंट कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ नेचर विद वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट are formed by carbon atoms. The different lies in manner in which the carbon atoms are bonded to one another. मतलब ये दोनों क्रिस्टल हैं, क्रिस्टल फॉर्म में है, लेकिन अब डायमंड तो बहुत पैसे लगते हैं इसके, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है और इसकी स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस है। इसकी स्ट्रक्चर है ना बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से बनती है कार्बन की स्ट्रक्चर। मतलब ये भी कार्बन ही है, ये भी कार्बन, लेकिन पैसे में तो बहुत अंतर है। ये तो 1 रुपये में आ जाती है पेंसिल, 2 की मान लो, 5 की मान ले भाई, और डायमंड तो नहीं आता 1-2 रुपये में, उसके तो बहुत पैसे लगते हैं। तो इनमें क्या फ़र्क है, खाली शेप का फ़र्क है। ये दोनों 3 डायमेंशन के अंदर ही है। डायमंड ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 कार्बन एटम। इसमें एक कार्बन कितने से बॉन्ड है, 4 कार्बन से बॉन्ड हो रखा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है। और इसमें एक कार्बन है वो 3 कार्बन से बॉन्ड हो रखा है। ठीक है ना, इसमें एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्ड हो रखा है, इस कार्बन में एक कार्बन 4 से बॉन्ड हो रखा है। बाकी भी बॉन्ड हो रखे हैं, लेकिन ये है ना, ये बहुत वीक बॉन्ड है बाकी ये जो है ना, क्योंकि अगर वीक बॉन्ड है इसलिए पेंसिल एक दूसरे के ऊपर फिसलती है, अपन उससे लिखा जाता है। क्योंकि अगर अपन ने पेंसिल चलाई और पेंसिल उस पर छप गई
इसका मतलब कार्बन के कुछ बॉन्ड तो छप गए और कार्बन के कुछ बॉन्ड आगे चले गए। इसका मतलब एक दूसरे के ऊपर लेयर्स हैं, लेयर्स की फॉर्म में है ये, वो एक दूसरे पे फिसलते रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इसमें कितना डिग्री का एंगल होता है, 120 डिग्री का, ये याद रख लेना। ग्रेफाइट में कितना डिग्री का एंगल होता है, 120, और इसमें होता है 109 डिग्री, 109 डिग्री और 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट डायमंड के अंदर। 28 मिनट का मतलब 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, तो 30 मिनट में आधा डिग्री हो गया, मतलब आधा डिग्री से थोड़ा सा कम, है ना, पूरा पूरा 109 डिग्री और 28 मिनट, ऐसे बोला जाता है। मिनट वो वाला मिनट नहीं, जैसे अपन काउंट करते हैं 1 घंटे, 60 मिनट में 1 घंटे हो गए, वो घंटे नहीं, वो डिग्री है। तो इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम इन द सेम प्लेन, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, इन द सेम प्लेन। तो ग्रेफाइट में तो एक ही प्लेन में होता है, मतलब वो 2 डायमेंशन है, और जो कार्बन है, जो डायमंड है, वो 3 डायमेंशन है, और ये 2 डायमेंशन है, ये प्लेन है। प्लेन क्या होता है, 2 डायमेंशन, इसलिए इसके अंदर जैसे मान लो पूरा प्लेन है, अब प्लेन के अंदर टोटल डिग्री कितना होता है, ये मिला के ये कितना डिग्री होता है, 360। तो अगर एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्ड है तो बीच में कितना हो गया, ये कितना डिग्री दिख रहा है तुमको, 120 डिग्री। इसमें तुम आराम से निकाल लिया, 120 डिग्री हो गया, लेकिन 3 डायमेंशन में तुम निकाल नहीं सकते नॉर्मली, तो याद ही करना पड़ेगा। 3 डायमेंशन में कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट इन हेक्सागोनल एरे। हेक्सागोनल का मतलब ऐसे, ये हेक्सागन बन रहा है, ये हेक्सागन, इसके पास में एक और हेक्सागन, इसके पास में एक और हेक्सागन, इस यहाँ पे एक और हेक्सागन, इस तरह के हेक्सागन बहुत सारे बन गए, और इसके नीचे ऐसी की ऐसी एक और लेयर है, इसके नीचे ऐसी की ऐसी एक और लेयर है, और वो सारी की सारी लेयर एक दूसरे पे फिसलती रहती है, उन्हीं को बोलते हैं ग्रेफाइट। ये सारा है ना, ये वैसा सही है, ये हेक्सागन, इसके पास में एक और हेक्सागन, इसके पहले ये एक और हेक्सागन, और इसके जस्ट ऊपर एक और ये की ये लेयर है, उसको बोलते हैं ग्रेफाइट। आगे देखो, ये शायद तुम्हारे कोर्स में इतना आएगा भी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। CO2 का अपन ने वो कर लिया, इलेक्ट्रॉन डॉट डॉट स्ट्रक्चर, बीच में C, दोनों तरफ O। S8 का भी कर लिया था, 8 एटम्स ऑफ सल्फर, S8, 8 एटम्स ऑफ सल्फर आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ रिंग। तो S8 कैसे बनाएंगे वापस बता देता हूँ, यहाँ पे 2S 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 नीचे, 2S यहाँ पे, 4 तो इसके ऐसे कैसे रहेंगे, और 2 यहाँ पे रहेंगे, ऐसे ही 2 यहाँ पे रहेंगे, 4 ऐसे कैसे रहेंगे, ऐसे इसके साथ 4 ऐसे कैसे रहेंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये है तो इसके पास पहले से ही है, एक यहाँ से ले लेगा और एक यहाँ से ले लेगा, यही काम सब में हो जाएगा, उसको बोल देंगे S8 स्ट्रक्चर सल्फर। तो सल्फर है जो अकेला है वो S8 में मिलता है, P है वो P4 में मिलता है, और बाकी सारे कैसे मिलते हैं, 2 में, जैसे Cl2 F2 है ना, N2 O2 H2, बाकी सारे 2 में मिलते हैं, ये 2 ही हैं जो कि 4 और 8 में मिलते हैं। चलो अब ये देखो भैया, इसके बारे में अपन ने कल थोड़ी सी बात की थी, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सटाइल का मतलब बहुमुखी प्रतिभा का धनी, हिंदी में बोले तो कार्बन के अंदर 2 चीजें ऐसी है जो कार्बन को बाकी एलिमेंट से अलग बनाती है, और वो 2 चीजें क्या है, एक तो टेट्रा वैलेंसी और एक कैटिनेशन। क्या है, टेट्रा वैलेंसी और कैटिनेशन। तो पहली चीज इसमें कैटिनेशन दे रखी है, और कैटिनेशन क्या है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से मिलता है, ठीक है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है और लंबी चेन बना सकता है, चेन भी बना सकता है, हाँ मिलियंस के अंदर, और ब्रांच भी बना सकता है, ये कार्बन ब्रांच में चला गया है कार्बन, और सर्किल भी बना, मतलब चेन वो बना सकता है, रिंग भी बना सकता है, कार्बन कार्बन, बाकी सारे नहीं बना सकते। तो ये एक प्रॉपर्टी कार्बन को अलग करती है, इसको क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। कार्बन गिव अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। गिव राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड
कैटिनेशन, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, दीज कंपाउंड्स मे हैव लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन, ब्रांच चेन, ये तो हो गया लॉन्ग चेन, ये फर्स्ट वाला, ये हो गया लॉन्ग चेन, ये हो गया ब्रांच चेन, और क्या हो सकता है, रिंग हो सकता है, ब्रांच चेन और इवन रिंग्स, ये हो गया रिंग्स। इन तीनों को क्या बोलते हैं अपन, कैटिनेशन हो रहा है इसके अंदर। इन एडिशन कार्बन एटम्स मे बी लिंक्ड बाय सिंगल एटम, मतलब सिंगल बॉन्ड हो सकता है कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, या कार्बन कार्बन के बीच में, लेकिन 4 नहीं हो सकते, ये पॉसिबल नहीं है। ये तीनों कार्बन कार्बन बॉन्ड हो सकते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं एल्केन, नाम भी है इनका। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है एल्केन, ALKANE, ए आएगा। और अगर डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो ENE, ALK तो आएगा ही, लेकिन ENE। और लास्ट में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तुम्हारे अभी थोड़ी देर में समझा भी देंगे। सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड और डबल और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड बॉन्ड। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड आर सैचुरेटेड, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर अनसैचुरेटेड। नो अदर एलिमेंट, और इसके अलावा एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, और कोई कैटिनेशन की प्रॉपर्टी नहीं रखता, खाली कार्बन ऐसा है जो कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी रखता है। टू द एक्सटेंट ऑफ कार्बन कंपाउंड, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब जैसे मान लो सिलिकन सिलिकन है तो वो 2-3 तो बना लेंगे, 10 तक पहुंच जाएंगे, 7-8 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन कार्बन की तरह नहीं पहुंचेंगे कि हाँ मिलियंस ऑफ मिलियंस में नहीं पहुंचेंगे। सिलिकन फॉर्म कंपाउंड विद हाइड्रोजन, सिलिकन बड़ा है ना साइज में है, तो इसकी ये भी टेट्रावेलेंसी हाँ छोटा है, अप टू 7 और 8 एटम्स, ये 7 और 8 एटम तक तो चलेगा इसका चेन, लेकिन कार्बन जैसा नहीं है। बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव, द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल। तो जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा वो स्टेबल होगा, जिसका बॉन्ड वीक होगा वो टूट जाएगा। तो बाकी तो जैसे सिलिकन सिलिकन तो टूट जाएगा, लेकिन कार्बन कार्बन स्टेबल है, वो रहेगा। दिस गिव्स अस अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड विद मैनी कार्बन एटम्स लिंक्ड टू ईच अदर। एक दूसरे जैसे कार्बन कार्बन है तो ये मिलियंस, जैसे 10 लाख भी पहुंच जाएंगे ना तो भी टूटेंगे नहीं। जैसे प्लास्टिक है, थैली है प्लास्टिक की, वो कार्बन कार्बन से मिलके बनी है। कुकर कहते हैं, बेकेलाइट है, जो भी है, हर चीज में क्या काम आएगा, कार्बन तो काम आएगा ही आएगा। अब कार्बन के बाद में उसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, टेट्रावैलेंसी। टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन की जगह है उसके पास, है ना। तो कार्बन के लास्ट में कितने हैं, सेकंड शेल में, मतलब पहले के में 2, एल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 4 की जगह है, जगह को ही क्या बोलते हैं, वैलेंसी। अब इसके पास 4 की जगह है। इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन, कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट, किसी और के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, क्लोरीन एंड मैनी अदर एलिमेंट। अपनी बुक में जो दे रखे हैं ना वो ऑक्सीजन के 4 दे रखे हैं। कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा उसके 4 अपने को फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, ऑक्सीजन वाले फंक्शनल ग्रुप। बाकी अगर तुम साइंस लेते हो तो तुम आगे वाले क्लासेस में ये भी पढ़ोगे, नाइट्रोजन भी पढ़ोगे, एमीन भी पढ़ोगे, उनका नाम अलग अलग बाद में आ जाएगा। गिव राइज टू कंपाउंड विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द एलिमेंट्स अदर देन कार्बन। मतलब वो किस पे डिपेंड करता है, जैसे कार्बन है, अगर ऑक्सीजन के साथ मिल गया तो अलग प्रॉपर्टी हो जाएगी, कार्बन के साथ मिल गया तो अलग प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसको बोलते हैं साइनाइड। अगर इसको तुम खा लो तो मर जाओ। जहर भी होता है, मतलब डिपेंड करता है कि कार्बन किसके साथ मिलके बॉन्ड बना रहा है। अगेन द बॉन्ड ऑफ कार्बन फॉर्म्ड विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेकिंग दिस कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल। One reason of formation of strong bonds of carbon is very small size.
तो कार्बन की स्मॉल साइज के कारण ये बहुत अच्छा बॉन्ड बना सकता है, वो कहीं भी घुस जाएगा, छोटा सा है ना। कार्बन कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे। ऐसे ही एक 14 नंबर पे भी आता है सिलिकॉन का, तुमको हर बार एग्जांपल देता हूं मैं, क्योंकि इसके लास्ट में भी 4 ही है, लेकिन ये बड़ा है, इसमें 3 शेल है, मतलब एक शेल ये हो गया, 2 शेल ये हो गया, तीसरा शेल यहाँ पे हो गया, तो ये इसमें बहुत अंतर है। दिस इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। इसलिए जैसे मान लो बीच में क्या होता है? प्रोटॉन, और बाकी ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। अगर छोटा होगा तो ये इसको पकड़ के रखेगा, है ना, और अगर ये दूर है तो इनके अंदर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे जैसे एलिमेंट बड़ा होता है वैसे वैसे उसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वो कम होने लग जाता है, और जो छोटा है तो इसके लिए उसका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का वो ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है उनके बीच में। Small size, this enables the nucleus to hold on shared part of electron strongly. The bonds formed by the element having large atoms are much weaker. अगर एटम लार्ज होगा तो उसका जो ये फोर्स होंगे ना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो क्या होंगे? वीक होंगे। इसलिए कार्बन स्ट्रॉन्ग है, कार्बन कार्बन का जो है। हाँ, ये देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड, तीन तरह की केमिस्ट्री होती है। एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक फिजिकल केमिस्ट्री। अगर फिजिकल को अपन थोड़ा इग्नोर भी कर दें तो दो तरह की अगर मेन केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक पूरा का पूरा कार्बन से मिलकर बना है, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड से। द टू कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्ड सीन इन कार्बन, कौन कौन सी? दैट इज टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन। अगर तुमसे ही पूछ लेना कि कार्बन की दो प्रॉपर्टी जिससे कार्बन एक्सेप्शनली सबसे अलग है, वो क्या है? टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन। पुट टुगेदर गिव राइज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, मैनी हैव सेम नॉन कार्बन एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन चेन्स। These compounds were initially extracted from natural substance and it was bought then carbon compounds or organic compounds. कार्बन कंपाउंड को ही क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ध्यान रखना भाई। could only be formed within living system, that is it was postulated in vital। ये जब वो अपन ने पढ़ा था, तुम्हारे शायद बुक में है नहीं है, पता नहीं मेरे को, जब एक यूरिया का फॉर्म हुआ था, यूरिया मतलब पहले ये दिमाग में था लोगों के कि जो कार्बन है ना ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही मिलता है, ठीक है ना, मतलब जो ऑर्गेनिक का मतलब लिविंग, ऐसे था दिमाग में। मतलब अपन जैसे लिविंग थिंग के अंदर अपने पास कार्बन है, लेकिन अपन क्या बोलते हैं उसको? नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग नहीं बना सकते, है ना। तो एक आदमी है, कौन है वो? उसने क्या अमीबा को फॉर्म किया था, अमीबा को नहीं, किसको यूरिया को फॉर्म किया था अमोनियम साइनेट से। ऐसा मेरे को जब मैं छोटा था ना तो मैं पढ़ा था मैंने। फेडरिक वुलर कोई नाम का आदमी है, फेडरिक वुलर डिसप्रूव्ड दिस, इसने इसको डिसप्रूव किया 1828 में बाय प्रिपेयरिंग यूरिया। इसने यूरिया बनाया किससे? अमोनियम साइनेट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थी, मतलब किसी नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग बनाना, निर्जीव चीज से सजीव चीज बनाना, ये एक बहुत वो था, मतलब क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्म करना। बट कार्बन कंपाउंड एक्सेप्ट फॉर ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट कंटिन्यू टू बी स्टडीड अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसलिए इसको किस में पढ़ते हैं? हाँ, ये जो रिएक्शन है ना, सबसे पहली ये जो अपना बुक है सीबीएसई वाले में तो ये इतना ही है, लेकिन आरबीएसई वाली बुक में इसको एक्सप्लेन कर रखा है ढंग से, इस प्रोसेस को। एचएन में भी कर रखा होगा, लेकिन आरबीएसई वाली बुक में भी थोड़ा सा कर रखा है। चलो कोई नहीं, अपने इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड का मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड। किस किस के बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा अपन स्टडी कर लेते हैं भैया। पहले तो तुम दो तीन चीजें याद करो। अगर एक कार्बन है उसका नाम क्या होगा? मोनो। एक कार्बन का नाम मोनो बोल दो, या मैथ, वैसे मोनो बोलते हैं लेकिन कार्बन के लिए क्या बोलते हैं उसको? मैथ। एक कार्बन। अगर दो कार्बन है
एथ, ETH। इसका तुमको चार्ट बनाना पड़ेगा, एक बना ही लो तुम, है बुक में है तो अच्छी बात है, अभी तुम कॉपी में लिख लो। ये एक कार्बन मैथ, एथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट और 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट भी बोल सकते हैं, सेप्ट भी बोल सकते हैं, सेप्ट भी सही है और HEPT हेप्ट भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन और डेक। लास्ट वाले देखो चारों इजी हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। लास्ट के 4 मंथ कौन से होते हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो वो तो 4 हो गए। और शुरू वाले तुमने पहले भी पढ़ रखे हैं, पेंटागन हेक्सागन, ये 2 भी हो गए, बस ये 4 हैं, ये 4 तुमको याद रखना है, क्योंकि ये पहले नाम अलग थे। तुम्हारे को नाम कौन से पढ़े हुए हैं, मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, है ना, टेट्रा नाम पढ़ा हुआ है, ट्राई नाम पढ़ा हुआ है, तो इसमें इनके अलग नाम है चारों के शुरू के, मैथ, एथ, प्रोप और ब्यूट, ठीक है। अब अगर सैचुरेटेड है तो क्या लगेगा लास्ट में, ANE, एल्केन था ना, एल्केन, एल्केन का ANE लग जाएगा अगर सैचुरेटेड है। और अगर डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड में अगर डबल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, ENE, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। लेकिन अगर बॉन्ड होने के लिए अपने को क्या चाहिए, कम से कम 2 कार्बन चाहिए, कार्बन कार्बन बॉन्ड के लिए 2, अगर एक ही कार्बन है तो 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा, अगर अकेला कार्बन है तो मैथ को अगर हटा दें तो बाकी सब के लिए सारे सही है, मतलब एन भी लग सकता है, इन भी लग सकता है, आइन भी लग सकता है। लेकिन अगर सिर्फ अकेला कार्बन है तो उसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन ही लगेगा, C और चारों तरफ क्या लग गया, H, मैथ और आगे ANE, मेथेन। 2 कार्बन है एथेन, 3 कार्बन है प्रोपेन। इसका अपन एक चार्ट बनाते हैं, अब तुम भी बना लो साथ साथ में और मैं भी ट्राई करता हूँ। एक सेकंड, कहाँ गया ये, तो चार्ट अपन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है यहाँ पे, ANE, ALK, एल्केन, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ALK, YNE, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब अगर अकेला ही कार्बन है, यहाँ पे लिख देते हैं 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और यहाँ तक कर लेंगे, 7 तक कर लेते हैं, जगह इतनी है अपने पास। अब अगर कार्बन एक ही है तो सिंगल, मतलब ये तो बन जाएगा एल्केन तो, लेकिन एल्किन कैसे बनेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड चाहिए इसमें, ट्रिपल बॉन्ड चाहिए इस, और कार्बन की वैलेंसी कितनी है, टेट्रा वैलेंसी, जो जगह खाली छोड़ी है ना इसका मतलब वहां पे H है, ठीक है। 1-2 बार मैं बना देता हूँ, बाकी तुम खुद से समझ लेना। बाकी सब में क्या है, H है। सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले को यहाँ पे लिख देते हैं, 2 कार्बन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब एक बॉन्ड तो इस कार्बन का हो गया, बाकी कितने बॉन्ड चाहिए, टोटल 4 होने चाहिए, तो 4 है तो 1 2 3, इसके भी 1 हो गया, 1 2 3, इसमें 2 हो गए, 2 यहाँ पे, इसके भी 2 हो गए, 2 यहाँ पे, इसके 3 हो गए, तो 1 यहाँ पे, इसका 1 यहाँ पे। इस वाले में कार्बन कितने हुए, 2, तो C2। हाइड्रोजन कितने हुए, बाकी जो है ना लाइन पे, बाकी लाइन जो है इनके आगे हाइड्रोजन ही है, इसका मतलब 1 2 3 और 4 5 6, इसमें हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। इस वाले में 1 2 3 4, कार्बन तो 2 और हाइड्रोजन 4। इस वाले में कार्बन तो 2 और हाइड्रोजन भी 2, C2H2।
अगले वाले में चलते हैं, 3 कार्बन वाले देखते हैं। एक कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड है ना, वो सिर्फ किसी भी दो के बीच में होगा, ऐसे नहीं सब में डबल बॉन्ड होंगे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और बाकी सारे सिंगल ही होंगे, एक ही होगा डबल, ठीक है। और इसमें भी एक होगा ट्रिपल और बाकी सिंगल, ये हो जाएंगे। अब बताओ इस वाले कार्बन पे कितने बॉन्ड है? एक, कितने और चाहिए? 3, 1 2 3। इसमें कितने? 2, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, 2 है, कितने और चाहिए? 2। इसमें 3 और चाहिए, इसमें 2 और चाहिए, इसमें एक ही और चाहिए क्योंकि 3 पहले से हैं, 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक और चाहिए। इसमें 1 2 3 और चाहिए, इसमें एक ही चाहिए। बीच वाले में एक भी नहीं चाहिए। 3 इस तरफ है एक इस तरफ है, 4 तो पहले ही हो गए और कुछ नहीं चाहिए। इसमें 3, एक तो है ही और 3 और चाहिए। फॉर्मूला बताओ पहले वाले का। C3H8, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 ये रहे H8। इस वाले में C3H2 1 3 और 3 ये C3H6 C3H4। अब 4 कार्बन का कर लेते हैं, 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड 2 फिर 3 फिर 4, एक ट्रिपल बॉन्ड फिर 4। अब इसमें कितने होंगे? 3 फिर 2 फिर 2 फिर 3, पहले वाले में 2 फिर 1, इसमें भी 2, इसमें 3, इसमें 1, इसमें कुछ भी नहीं होगा, इसमें 2 और इसमें 3। फॉर्मूला बता दो मेरे को फटाफट। पहले वाले का C4H10, इसमें C4H8 और C4H6। तो तुमको ना इसमें क्या समझ में आ रहा है? इसमें ना देखो तुमको 2 चीजें समझाऊंगा मैं। हाँ, 2 2 कम करते जाओ। मतलब यहाँ पे H8 है, यहाँ पे H6 है और यहाँ पे H4 है, 2 2 H कम हो गए। यहाँ हाँ एक ही बात है वो तो। यहाँ से यहाँ, हाँ यहाँ से यहाँ क्या बढ़ रहा है? 2 तो H बढ़ रहे हैं और 1 कार्बन बढ़ रहा है। दोनों चीजों को समझना पड़ेगा तुमको। दोनों चीजें क्या है? इसको अगर एल्केन से एल्कीन पे गए तो सिर्फ क्या हुआ? 2 हाइड्रोजन कम हो गए, कार्बन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो जितने कार्बन इसमें हैं उतने ही कार्बन इसमें हैं। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो गया? CnH। अब देखो ये क्या है? 2 2 जा 4 प्लस 2 6, 3 2 जा 6 मतलब 3 दूनी 6 और 2 8, 4 दूनी 8 और 2 10, मतलब 2 डबल से 2 ज़्यादा है। तो जितने भी कार्बन है, कार्बन N है उसके डबल मतलब 2N, उससे भी 2 ज़्यादा है ना। 4N नहीं, 2N प्लस 2, 2N प्लस 2 4N होता है क्या? 2N प्लस 2 नहीं होता है, 2N प्लस 2 है, 2N प्लस 2 ही होता है। तो CN और H2N प्लस 2। यहाँ पे क्या कर दिया? अब एल्केन से एल्किन में आए, 2 हाइड्रोजन कम कर दिए, तो कर दो इस प्लस 2 को, इस 2 हटा दो, क्या हो गया? सिर्फ CnH2n। 2 प्लस थे ना तो माइनस 2 कर दिया, 2 से 2 खत्म, और इसमें वापस 2 माइनस कर देंगे तो CnH2n माइनस 2। तो पहला तो क्या आ गया? एल्केन अगर प्लस 2 है, एल्कीन अगर ना तो प्लस है और ना ही माइनस है एल्कीन, और एल्काइन अगर माइनस 2 है, हाइड्रोजन 2 कम है। जैसे 2 दूनी 4 में से 2 गए 2, 3 2 जा 6, 6 में से 2 कम कर दिए 4, और 4 2 जा 8, 8 में से 2 कम कर दिया 6। अब इसने एक और बात बताई, जैसे अपन ऊपर से नीचे गए, ऊपर से नीचे, तो एक तो कार्बन बढ़ गया और 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। ये काम इसमें हो रहा है, ये काम इसमें भी हो रहा है। देख, कार्बन 2 के 3 हो गए और हाइड्रोजन 2 के 4 के 6 हो गए, इसमें भी हो रहा है। 2 के 3 हो गए और 2 के 4 हो गए। तो
ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसमें कितना चेंज हुआ, CH2 का, इसमें भी कितना चेंज हुआ CH, और इसमें भी कितना चेंज हुआ CH2। तो जिसमें भी अगर एक सीरीज से दूसरी सीरीज में जाएं और इसमें CH2 का चेंज हो, उसके नेक्स्ट सीरीज में कितना चेंज हो CH2 का, उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या नाम होता है इस सीरीज का, होमोलोगस। होमोलोगस HOMOLOGUS, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में कितना फर्क हुआ, एक तो कार्बन, दो हाइड्रोजन। अगर इसको एटॉमिक वेट में देखना हो, कितना मास बढ़ गया, तो कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, तो 6 का डबल 12, इसका मास हो गया अपना 12। हाइड्रोजन का एक ही होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन का वेट 1 और इसका भी 1, 2 हाइड्रोजन है, 2 का वेट 2 हो गया, तो 12 और 2 14, तो 14 यूनिट से बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा 14 यूनिट से, एक सीरीज आगे बढ़ने से, होमोलोगस सीरीज में। ठीक है, और तो क्या पढ़ेंगे इतना, देखेंगे कुछ और उसमें है। ये हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, इसने इसको ना बता रखा है बस 2-3 चीजें, ये देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। ये क्या है, रिंग है, तो रिंग को इसने क्या किया, सबको बॉन्ड बना दिए, और बॉन्ड के अंदर देखो ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, 2 से, तो 2 और जोड़ दिए हाइड्रोजन, सब में हाइड्रोजन फुलफिल कर देंगे। मतलब इस कार्बन के पास 2 पहले से ही है, तो 2 और हाइड्रोजन जोड़ देंगे, इसमें भी 2 पहले से ही है, 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। सब में सिंगल बॉन्ड है, तो हेक्सेन तो है लेकिन साइकिल बन रही है ना, तो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। ये तुमको एक याद रखना है, अलग से तुम्हारे कोर्स का तो है, लेकिन इसकी और चीजें तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तो एक ही तुमको याद रखना गिनती का, बेंजीन। मतलब बेंजीन 6 कार्बन है और एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, ऐसा है। तो यहाँ का इसको बनाना भी सीख लो एक बार, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3, नीचे 4, यहाँ 5 और ये 6, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल और एक डबल। कहीं भी चालू कर लो, कहीं भी खत्म कर दो। अब बताओ, हर कार्बन के पास कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 3, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, इसके पास भी, सबके पास 3-3 है। कितने और चाहिए, एक और चाहिए, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, सबके पास एक एक हाइड्रोजन अपन ने दे दिया और ये पूरा हो गया। इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H6। ठीक है, आगे आ गया, विल यू बी माई फ्रेंड, इतना ही पढ़ना था।